एक समय की बात है, रामानंद नाम का एक व्यक्ति गांव में हुए। बड़ा ही विशालकाय उनका शरीर हुआ है, मोटे ताजे एकदम शरीर है। कार्य करना उनको कोई भी पसंद नहीं है, तो वह अपने घर पर केवल खाने का कार्य करते थे, केवल खाते थे, बाकी कोई कार्य करना उनको पसंद नहीं है। तो घर वाले बड़े ही दुखी हो गए। पहले तो प्रयास किया कि बेटा कुछ कार्य कर लो, तो रामानंद जी के बस की था नहीं कार्य करना। वे कहते थे कि माता पिता, मैं तो जो खाता हूं ना यही मेरा कार्य है। माता पिता ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको घर से निकाल देने का समय आ गया है। तो रामानंद जी के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब जो रामानंद जी 5 कदम ना चल पाए, भारी भरकम शरीर से और भूखे प्यासे 1 कदम ना चल पाए, वह 50 कदम चल के चले जा रहे हैं कि हे प्रभु, तुमने ये कैसा अनर्थ कर दिया। बिना भोजन के तो मैं एक पल नहीं रह सकता, और तुमने तो मेरे लिए द्वार ही बंद करवा दिए। और बड़े ही भोलेपन से राम 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 करते करते कि हे भगवान, या तो मुझको आज मृत्यु दे दो या मुझको भोजन दिलाओ जल्दी से जल्दी। तो वह राम राम करते हुए चले जा रहे हैं। अचानक ही वह एक मंदिर के सामने पहुंचे। वहां पर मेवा मिष्ठान सजा हुआ है, पुजारी जी बैठे हुए हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं। तो रामानंद जी पहले दूर से देखते हैं कि यहाँ के लोग काम कितना कितना कर रहे हैं। तो वहां पुजारी लोग काम नहीं कर रहे थे, सभी लोग बैठे हैं और जो भी प्रसाद था सबका भोग लगा रहे हैं। तो रामानंद जी ने कहा, भगवान राम ने मेरी सुन ली और यहां मुझे जगह मिल जाए तो यह सारा मेवा मिष्ठान भी तो मैं कब्जा कर लूं, और यही मेरी राम से प्रार्थना थी और उन्होंने सुन ली। तो वह महाराज जी के पास जाते हैं और चरण पकड़ लेते हैं कि महाराज जी मुझे अपनी सेवा में रख लो। तो महाराज जी कहते हैं बेटा तू काम क्या करेगा। तो कहता है कि मैं ये मेवा मिष्ठान के ऊपर बैठी मक्खियों को हटाता रहूंगा और इनकी साफ सफाई करता रहूंगा प्रभु। तो कहते हैं महाराज जी की बेटा थोड़ा और कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मैं गैया चराने जंगल में चला जाऊंगा। कहते हैं हाँ बेटा ये कार्य ठीक है, तो प्रतिदिन गैया चराने के लिए जंगल चला जाया करना और यहाँ बैठ के भोजन इत्यादि पा लिया करना। तो महीने 2 महीने आनंद पूर्वक बीते हैं। रामानंद जी महीने भर आराम से चलता रहा है उनका, भोजन पानी कर रहे हैं, गैया चराने गांव जंगल चले जाते हैं, आनंद से भोजन पा लेते हैं, समय पर सब मिल जाता है। अचानक से ही एकादशी का पर्व अब आ जाता है। अब एकादशी पे नियम है कि मंदिर में सभी को व्रत करना है और उस दिन भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होगी। तो रामानंद जी को जैसे ही यह पता चला कि आज भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होने वाली, तो रामानंद जी महाराज जी के पास जाते हैं कि महाराज जी तो आपने अनर्थ कर दिया। महाराज जी का बेटा क्या अनर्थ कर दिया, आपने ये नहीं बताया था कि महीने में 1 दिन तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा। तो महाराज जी कहते अरे बेटा ये तो हमसे अनर्थ हो गया, तो हमने नहीं बताया, सत्य बात है। तो आप ऐसा करो कि आप या तो एकादशी का व्रत करो। कहते हमसे तो नहीं रहा जाता, एक पल नहीं रहेगा, हम पे प्राण निकल जाएगा, महाराज जी आप पे पाप चढ़ जाएगा। तो महाराज जी भोलेपन में भक्ति देखी तो कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, हम तुमको भोजन देते हैं, तुम भोजन लेके नदी पार जाना, वहां पे अपना भोजन बनाना और पहले भगवान श्री राम को बुलाना और फिर भोजन पा लेना। तो रामानंद जी कहते हैं चलो हम बना लेंगे, इतना कष्ट हम कर लेंगे, तुम हमें भोजन दे दो। तो उन्होंने एक व्यक्ति का भोजन दे दिया। रामानंद जी उछलते कूदते गायों को लेकर नदी पार गए हैं, भोजन बनाया है और भोलापन ऐसा कि गुरु ने कहा था कि राम जी को बुला लेना। तो वह बैठे भोजन लेकर
और वह टोर लगाते हैं, श्री राम आइए आके भक्ति का भोग लगाइए। तो जैसे ही वह, अब रामानंद जी भोले भाले भक्त, उनको पता नहीं था कि मेरी भक्ति इतनी भोली है कि राम जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही टोर लगाई, राम जी को पुकारा कि मेरे राम आइए, और यह सुनकर राम जी स्वयं प्रकट हो गए और उनके साथ में माता सीता भी प्रकट हो गई। अब रामानंद जी ने सर चकराया कि भोजन मैंने बनाया एक आदमी का, अब यहां उपस्थित हो गए 2, मुझे मिला के 3, अब क्या करेंगे हम? तो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं रामानंद जी और कह रहे हैं, प्रभु गुरु ने कहा था कि राम जी आएंगे, हमने तो भोजन इतना ही पाया आज, तो चलो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। उन्होंने, राम जी ने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर लिया है। अब अगली एकादशी फिर आई तो रामानंद जी गुरु से कहते हैं, महाराज जी 2 लोगों का भोजन 2 से 3 हो जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं, भक्त भूला है, थोड़ी भूख इसको ज्यादा लगती है, तो चलो लो 3 आदमी का खाना ले जा। तो एक बार फिर से नदी पार रामानंद जी गए हैं, भोजन पकाया है और टोर लगाई है, मेरे राम आइए आके भक्ति का भोग लगाइए। और जैसे ही उन्होंने टोर लगाई है तो राम जी अपने भाई भरत शत्रुघ्न को लेकर आज 5 आदमी लेकर वहां उपस्थित हो गए हैं। अब रामानंद जी ने सर पकड़ा कि प्रभु हम ये क्या अनर्थ कर दिया, पिछली बार आए थे तो बता नहीं सकते थे कि भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओगे, ये क्या कर दिया आपने? हमने खाना बनाया 3 लोगों का, आप आ गए 5, प्रभु ये क्या अनर्थ कर दिया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो इन पे रहा नहीं गया, हमने आपकी चर्चा की तो उन्होंने कहा हम भी दर्शन करेंगे, अब तुम चाहो तो हमें भोग लगवा लो, नहीं तो मत लगवाओ। तो रामानंद जी ने कहा नहीं प्रभु, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम आए और खाली चले जाओ, कहीं कुछ और हमें पाप श्राप दे गए प्रभु, तो हम तो जहां के हैं वहां के भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सबको भोजन करा दिया, थोड़ा थोड़ा अपना भी कर लिया और लौट के आए हैं। अब अगली एकादशी आती है तो भगवान एक बार फिर से रामानंद जी महाराज जी के पास जाते हैं कि प्रभु 5 और 6 से काम नहीं चलता है, तो ऐसा करो कि 10 लोगों का तो दे ही दो। तो यहां पर महाराज जी को शक हुआ है उनके गुरु को कि ये कहीं जाके बेच देता है और जिसका धन यह ले लेता है और मेरा शिष्य धन के प्रभाव में आ रहा है, आज हम इसका पीछा करेंगे। तो यहाँ रामानंद जी अपनी भक्ति में होकर चले हैं और नदी पर जाकर बैठे हैं, गुरु भी पीछे छुपके उनके पीछे पीछे आए हैं। तो रामानंद जी बैठते ही आज तय करते हैं कि प्रभु आज हम भोजन नहीं बनाएंगे, हम बनाते हैं 3 का तो 5 आ जाते हो, आज हमने 5 का बनाया तो 10 आ जाओगे, आप जितने का आओगे ना तो आने के बाद आप ही बनाओगे, अब हम टेर लगाते हैं आपको। तो उन्होंने टेर लगाई है कि प्रभु राम आइए आके भक्ति का भोग लगाइए। और जैसे ही टेर हुई है तो पूरा दरबार ही दरबार, आज हनुमान के साथ सुग्रीव के साथ सब लोग वहां पर, पूरा दरबार राम दरबार उपस्थित हुआ और भक्त ने पीटा अपना रामानंद जी ने सर और बोले देखो प्रभु हमको पता था तुम जरूर आज हमसे धोखा करोगे, तो हमने आज भोजन नहीं बनाया। अरे राम जी कहते ये क्या किया तुमने, हम तो बड़े ही मन से भोजन करने हैं प्रभु, आज जितने लोग दरबार तो आ ही गया है, आज तो आप ही पकाओगे, हम नहीं जानते कुछ भी, ठीक है, और हम तो एक तरफ बैठेंगे। तो भगवान श्री राम यहाँ मजबूर है, पूरा दरबार मजबूर है भक्त के सामने, और माता सीता रसोई को बनाने लगी है, पीछे पीछे
गुरु देख रहा है कि सामान तो तैसा ही रखा है और रामानंद जी के सामने रसोई चल रही है, वो गुरु को दिख नहीं रहा है। तो गुरु आ जाते हैं सामने, हे रामानंद ये क्या कर रहा है? इतना सारा भोजन, मक्खी पानी मक्खी लग रही है, खराब हो रहा है, तू क्या पागल है क्या? और जैसे ही वो पागल बोलते हैं, रामानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, पूरा दरबार, राम दरबार यहाँ रसोई बना रहा है, माँ सीता रसोई कर रही है, हनुमान जी सब्जियां काट रहे हैं, राम जी बैठकर पानी सही कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि भोजन ऐसे ही रखा है, क्या बोल रहे हो? तो गुरु बोलते हैं नहीं, ये तो ऐसे ही रखा है। तो भक्त यहाँ श्री राम जी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि रामानंद जी कहते कि भगवान ये कैसा अनर्थ कर रहे हो, मुझे ही दिख रहे हो, उनको नहीं दिख रहे हो। तो राम जी कहते हैं कि बेटा ये जो तेरी आंखें हैं, जो तेरा भाव है, उसके कारण हम तुझे दिख रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरे तो गुरु तो सालों सालों से भक्ति कर रहे हैं, कितने साल हो गए उनको आपका नाम जपते हुए। तो भगवान कहते हैं रामानंद केवल नाम जपने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, मेरी प्राप्ति तो भाव में होती है कि जो तुम राम को टेरते हो, पुकारते हो कि मेरे राम आइए, और तुम सदैव बोलते हो मेरी भक्ति का भोग लगाइए। तो मैं यहां तुम्हारे भोजन का भोग लगाने नहीं आता, मैं आता हूं तुम्हारी भक्ति का भोग लगाने के लिए। और आज यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गुरु पर भी कृपा कर सकता हूं, उनको भी यह दृश्य दर्शन हो जाए। तो वह भक्त आज्ञा देते हैं, और जैसे ही आज्ञा आती है गुरु भक्त के पैरों में गिर पड़ते हैं। यह दृश्य देखने के लिए मैं जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहा हूं, और तुम कुछ माह की भक्ति में मुझे यह दर्शन करवा रहे हो, तुम मेरे भी गुरु हो। तो यह भाव जिस व्यक्ति में होता है, तो हम यह सोचे कि हम प्रतिदिन भोग लगा रहे हैं अपने ठाकुर जी को, ठाकुर जी भोजन के भूखे नहीं है, हमें स्वयं ठाकुर जी भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं।